हेलो एवरीवन, वेलकम टू चाणक्य आईएएस अकेडमी पटना 69th बीपीएससी पीटी क्रैश कोर्स सेशन में। इस अभ्युदय सीरीज में मैं हिस्ट्री के टॉपिक्स को कवर कर रहा हूं। आज के इस सेशन में हम एंग्लो मैसूर वॉर के बारे में डिस्कस करेंगे। सो लेट्स बिगिन द सेशन। अब सबसे पहले हम बात करेंगे एंग्लो मैसूर वॉर में। बात करने से पहले फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर, जिसका पीरियड आपको 1767 से 1769 का बीच का जो पीरियड है वो आपका फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर का माना जाता है। लेकिन हम इस पे डायरेक्ट पहुंचने से पहले थोड़ा सा हम हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देखते हैं कि 1612 में एक हिंदू किंगडम था, दैट इज अंडर द बोदियार डायनेस्टी, इमर्ज इन द रीजन ऑफ मैसूर, और जिसके जो रूलर थे वो चिक्का कृष्ण राज थे। वोदियार टू रूल्ड फ्रॉम 1734 से 1766। बेसिकली क्या था कि एक हिंदू किंगडम था जो बोदियार डायनेस्टी जिसमें रूल कर रहा था, जिसके जो मेजर कह सकते हैं चिक्का कृष्ण राज वोदियार जो टू थे वो रूल कर रहे थे। इसी वोदियार डायनेस्टी में हैदर अली अपॉइंट हुए थे एज ए सोल्जर। इस वोदियार डायनेस्टी में हैदर अली एक सोल्जर के रूप में वो रोल अपना प्ले कर रहे थे इन द आर्मी ऑफ वोदियार एंड बिकम द डी फैक्टो रूलर ऑफ मैसूर। और आगे चल के यही हैदर अली मैसूर के रूलर बन जाते हैं। इन 1755 ही बिकेम द गवर्नर ऑफ दिंदीगल एंड इस्टेब्लिश एन आर्सेनल, और यहाँ पे वो एक आर्सेनल सशस्त्रागार बनाते हैं 1755 में। और यहाँ से कह सकते हैं कि एक फेज स्टार्ट होता है जिसमें टीपू सुल्तान जो हैदर अली है वो एक बहुत ही मेजर रोल प्ले करना स्टार्ट करते हैं। आखिर ये होता क्यों है? इतना जो एंग्लो मैसूर वॉर, ये लंबा वॉर चलता है, आखिर क्यों, कारण क्या है? तो जो मैसूर कह सकते हैं, मैसूर स्टेट जो वो फ्रेंच के काफ़ी ज़्यादा क्लोज रहता है, जो फ्रेंच कंपनी रहता है, और मैसूर में काफ़ी ज़्यादा कह सकते हैं कि फ्रेंडशिप वाला बॉन्ड रहता है। मैसूर प्रॉक्सिमिटी विद फ्रेंच एंड हैदर अली कंट्रोल ओवर द ट्रेड ऑफ मालाबार कोस्ट। कि जो मैसूर है वो बहुत ही फ्रेंच कंपनी के क्लोज रहता है, और हैदर अली का उस समय जो मालाबार का कोस्ट है जहाँ से मेजर ट्रेडिंग रूट प्रोवाइड होते हैं वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होल्ड होता है, जिससे कि कहीं ना कहीं ब्रिटिश को काफ़ी ज़्यादा कह सकते हैं कि लॉस, और उसको कहीं ना कहीं इंडिया में अपने ब्रिटिश जो ईस्ट इंडिया कंपनी है इंडिया में स्ट्रॉन्ग होल्ड करने में उसे बहुत ही प्रॉब्लमेटिक था। फाइनली यह जो आपका बैटल होता है, फर्स्ट बैटल ऑफ एंग्लो मैसूर वॉर, ये आपका ट्रीटी ऑफ मद्रास से कंक्लूड हो जाता है 1769। और यह जब कंक्लूड होता है तब यह डिसाइड किया जाता है कि जो भी एक दूसरे की टेरिटरी को कैप्चर किया गया है वो रिटर्न कर दिया जाएगा। अगर ब्रिटिश ने मान लीजिए मैसूर का कोई कैप्चर किया तो मैसूर को रिटर्न करेगा, मैसूर देन रिटर्न टू ब्रिटिश। लेकिन यहाँ पे हुआ क्या कि ये तो हो गया, बट हैदर अली नॉट हैंडेड ओवर करूर, जो कि एक बहुत ही ज्योग्राफिकल कह सकते हैं रीजन था, इंपॉर्टेंट रीजन था, वह ईस्ट इंडिया कंपनी को हैंड ओवर नहीं करता है। जिससे यह पता चलता है कि फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर में हैदर अली का काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल था, उसका इन्फ्लुएंस अधिक था। सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर की बात कर लो, 1780 से 84 के बीच में यह स्टार्ट हुआ। अगेन द ब्रिटिश फेल टू एडहेयर द ट्रीटी ऑफ मद्रास। जब ट्रीटी ऑफ मद्रास साइन हुआ था आफ्टर फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर, तो ट्रीटी ऑफ मद्रास साइन हुआ और उसमें कहा गया कि दोनों एक साथ एक कह सकते हैं कि बॉन्ड बना के ऐसा बना के रखा कि अगर कोई दूसरा अटैक करता है तो उसको हेल्प किया जाएगा। लेकिन यहाँ पे ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है ये ट्रीटी ऑफ मद्रास का वायलेशन करता है व्हेन मैसूर वाज अटैक्ड बाय द मराठा आर्मी इन 1771। कि जब मराठा जो है 1771 में अटैक करता है मैसूर पे, तो यहाँ पर ब्रिटिश जो है उसको कोई हेल्प प्रोवाइड नहीं करता है, जो कि वायलेशन होता है ट्रीटी ऑफ मद्रास का। कंसिक्वेंशली द ब्रिटिश ट्राई टू कैप्चर माहे विच वॉज अंडर हैदर अली प्रोटेक्शन। और यही नहीं कि वो हेल्प नहीं प्रोवाइड कर रहा है जब मराठा उस पर अटैक कर रहा है, कि हैदर अली के कंट्रोल में जो माहे हैं उस पर भी जो ब्रिटिश है वो अटैक करता है कि उसको कैप्चर किया जा सके। अगेन यहाँ पे से जो ट्रेडिंग रूट्स है वो जाते थे। हैदर अली फॉर्म्ड एन अलायंस विथ मराठाज एंड निजाम अगेंस्ट द ब्रिटिश। अब यहाँ पे क्या हुआ कि हैदर अली अपना पॉलिटिक्स स्टार्ट करते हैं और ये भी क्या कहते हैं, मराठा और निजाम के साथ में मिलकर ब्रिटिश के अगेंस्ट में वह प्लान बनाता है अटैक करने का। He attacked Carnatic and captured Arcot and defeated English army under the Colonial Valley in 1781। और फाइनली यह क्या करता है, जब वो अलायंस बनाता है तो अटैक करता है कार्नेटिक पे और आर्कुट को भी कैप्चर कर लेता है, साथ ही इंग्लिश आर्मी को डिफीट कर देता है इन 1781 इन वैली, जो कि वैली के अंदर में थी, जो जनरल वैली है उसके अंदर में जो इंग्लिश आर्मी रहती है उसे डिफीट कर दिया जाता है इन सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर। लेकिन इसी दौरान जैसे ये सब होते रहता है कि कार्नेटिक पे हैदर अली अटैक करके आर्कुट को कैप्चर कर लेता है, जो जनरल वैली है उसे डिफीट भी कर देता है, तब ब्रिटिश गवर्नमेंट क्या कहता है, इसी मीन टाइम में जो सर आईडी कुटी है वो डिटैच कर लेता है बोथ मराठाज एंड निजाम फ्रॉम द हैदर साइड।
कि इसी दौरान वो कॉन्स्पेरेसी स्टार्ट करता है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, और जो मराठाज और जो निजाम हैदर अली के सपोर्ट में रहते हैं अब वो इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के सपोर्ट में चले जाते हैं। और यहाँ पे हैदर अली को एक हार झेलना पड़ता है एट द पोर्टो नोवो, और फाइनली हैदर अली का डेथ हो जाता है ड्यू टू कैंसर इन दिसंबर 1782। लेकिन हैदर अली के सन टीपू सुल्तान was carried this war further. Both sides opted for peace and Treaty of Mangalore signed. और फाइनली लेकिन 1784 में ट्रीटी ऑफ मैंगलोर साइन किया जाता है, और यह जो सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर चल रहा होता है वह खत्म हो जाता है, एंड अंडर विच बोथ पार्टीज गिव बैक द टेरिटरीज दे हैड टेकन फ्रॉम ईच अदर। और यहाँ भी जैसा कि फर्स्ट ट्रीटी में होता है, यहाँ भी एक दूसरे की टेरिटरी को रिटर्न कर दिया जाता है। लेकिन अगेन थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर हो जाता है। इवेंट टीपू अटैक ट्रेवनकोर, जब टीपू सुल्तान ट्रेवनकोर पर अटैक करता है तो ब्रिटिश गवर्नमेंट का जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है वह ट्रेवनकोर के तरफ से टीपू पे अटैक कर देता है। ब्रिटिश साइडेड विथ ट्रेवनकोर एंड अटैक मैसूर। इन 1790 टीपू सुल्तान डिफीटेड ब्रिटिश आर्मी अंडर जनरल मिडोज, और 1790 में टीपू सुल्तान क्या करता है, वो ब्रिटिश आर्मी को हराता है जो कि जनरल मिडोज के द्वारा लीड किया जा रहा होता है। इन 1791 लॉर्ड कॉर्नवालिस टुक द लीडरशिप and at the head of a large army marched through Ambur and Vellore to Bangalore and from there to Srirangpatna। लेकिन जब लॉर्ड कॉर्नवालिस यहाँ पे आते हैं और वो लीडरशिप कह सकते हैं अपने हाथ में लेते हैं, तब वहाँ पे अब स्टार्ट होता है ये जो रियल थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर है वो स्टार्ट हो जाता है, जो कि फाइनली 1792 में कंक्लूड किया जाता है विद द ट्रीटी ऑफ श्रीरंगपट्टनम इन 1792। अंडर दिस ट्रीटी half of the Masurian territory was taken over by with the alliance of British निजाम एंड मराठाज। और जो वो अलायंस बनाए रहता है ब्रिटिश मराठाज और निजाम, अब क्या करता है इस ट्रीटी के साथ, ट्रीटी ऑफ श्रीरंगपट्टनम के साथ मैसूर का हाफ टेरिटरी को वह अपने कैप्चर में ले लेता है। बिसाइड्स अ वार डैमेज ऑफ 3 करोड़ रुपीज वाज आल्सो टेकन फ्रॉम टीपू सुल्तान, कि टीपू सुल्तान पे वार इंडिमिनिटी के रूप में 3 करोड़ रुपए भी इम्पोज कर दिया जाता है। एंड हाफ ऑफ द वार इंडिमिनिटी वाज टू बी पेड इमीडिएटली, rest to be given in installment, for which 2 Tipu's sons were taken as hostage by English East Indian Company। कि जो 3 करोड़ है वार इंडिमिनिटी इम्पोज किया जाता है, उसमें हाफ इमीडिएटली देना पड़ता है और हाफ जो बचता है वो इंस्टॉलमेंट में पे करना पड़ता है। और इस इंस्टॉलमेंट का जो कह सकते हैं कि बिहाफ में टीपू सुल्तान के 2 सन को वह कैप्चर करके रखता है। हालांकि फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर स्टार्ट होता है आपका 1799 में। टीपू सुल्तान वो सारे जो ट्रीटी ऑफ श्रीरंगपट्टनम से जितने भी वार कंडीशन उस पर इम्पोज किए जाते हैं वो सबको फुलफिल कर देता है एंड गॉट हिज सन्स रिलीज, और अपने बेटे को जो भी कैप्चर किया जाता है इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा उसे रिलीज करवा लेता है। इन 1798 लॉर्ड वेलेस्ली एंड इम्पीरियलिस्ट टू द कोर्ट सक्सीडेड जॉर्ज ऑन एज द न्यू गवर्नर जनरल। और यहाँ पे जब टीपू का जो फ्रेंडशिप है फ्रेंच के साथ फिर ग्रो होता है, रेज्ड कंसर्न्स फॉर द ब्लेसली, कि सेम कंडीशन रहता है कि जैसा कि हैदर अली का फ्रेंडशिप के का जो रहता है फ्रेंच कंपनी के साथ उससे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को चिंता होने लगता है, सिमिलर कंडीशन यहाँ भी होता है। एंड फाइनली टीपू वाज एक्यूज्ड ऑफ प्लॉटिंग अगेंस्ट ब्रिटिश बाय सेंडिंग मिशनरीज टू अफगान एंड अरबिया, इसल्स ऑफ फ्रांस, वर्साइल्स एंड रीजनेबल इंटेंट। अब यहाँ पे क्या होता है कि टीपू पे बेसिकली क्या लगाया जाता है, क्लेम लगाया जाता है कि आप ब्रिटिश के अगेंस्ट में कॉन्स्पेरेसी कर रहे हो। हालांकि टीपू सुल्तान उसको एक्सप्लेनेशन देते हैं बट जिससे कि वेलेस्ली, लॉर्ड वेलेस्ली इससे सेटिस्फाइड नहीं होता है, और यहाँ पे फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर स्टार्ट हो जाता है। वॉर बिगेन होता है अप्रैल 1799 और एंड होता है May 4, 1799 विथ द फॉल ऑफ श्रीरंगपट्टनम। और यहाँ पे टीपू सुल्तान को हरा दिया जाता है बाय जनरल स्टुअर्ट एंड देन बाय जनरल हैरिस। टीपू सुल्तान डाइड इन द वॉर एंड ऑल ट्रेजरी वेयर कॉन्फिस्केटेड बाय द ब्रिटिश। और इस दौरान टीपू सुल्तान का मृत्यु हो जाता है वो उसके। और यहाँ पे अब जब टीपू सुल्तान हार जाता है तो यह एंग्लो मैसूर वॉर का जो इतने लंबे समय से चलते आ रहा होता है वह वॉर एंड हो जाता है। तो ये बेसिकली जो आपको 4 एंग्लो मैसूर वॉर थे उसे हमने डिस्कस किया है। आप लगातार हमारे साथ बने रहे, हम इस सीरीज में आपको पूरी जितने भी सब्जेक्ट्स इंपॉर्टेंट होते हैं वो सारी चीज़ें लेक्चर्स प्रोवाइड की जाएंगी। तो कीप वॉचिंग, कंटिन्यू एंड जितना अधिक हो सके आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।